गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। राधे राधे। तो आज हम लोग एडिटेरिया का भी करेंट अफेयर कर रहे हैं। तो आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी घटनाक्रम, जो 2000 अभी दिसंबर 2025 में जो हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय वैज्ञानिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से एक परिपक्व स्पाइरल आकाशगंगा का खोज किया। उस गंगा का नाम क्या है? अलकनंदा। उस गंगा का नाम क्या है? अलकनंदा है। उस गंगा का नाम क्या है? अलकनंदा है। संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ अभ्यास के 10वें संस्करण का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ था। गरुड़ अभ्यास किसके बीच होता था? भारत और इंडोनेशिया के बीच होता। गरुड़ अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता और ये 10वें संस्करण का था। जो 10वें संस्करण का था वो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरीमो शक्ति 2025। हरीमो शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और मलेशिया के बीच होता है। हरीमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच हुआ था। और ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो राजस्थान के महाजन फील्ड में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया था? राजस्थान के महाजन फील्ड में आयोजित किया गया था। भारत और ब्रुनेई संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक नई दिल्ली की रक्षा सहयोग पर हुई थी। नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और भारत और ब्रुनेई संयुक्त कार्य का पहली बैठक कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय सेनाओं के कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलिया के गेंडिश नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? गेंडिश नोबेल पुरस्कार मिला। किसको मिला? तो भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक राव को मिला। किसको मिला? भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक राय को मिला, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मिला। कहाँ मिला? ऑस्ट्रेलिया में मिला गेंडिश नोबेल पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन की सहायता संगठन के तीसरे वैश्विक काउंसिल सत्य का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री संवादन सोनोवाल ने मुंबई में किया। कहाँ किया? मुंबई में किया। कौन बोलेगा? समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन के तीसरे वैश्विक काउंसिल सत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। कहाँ किया गया? समुद्री नेविगेशन सहायता का तीसरे काउंसिल सत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। ग्लोबल एआई शो 2025 अबू धाबी में हुआ था। ग्लोबल एआई पे आधारित एआई शो कहाँ हुआ था? 2025 अबू धाबी में हुआ था। इसका थीम क्या था? इसका थीम था एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर्स। क्या था? इंटेलिजेंट फ्यूचर्स रही। स्टैनफोर्ड के ग्लोबल एआई वाइब्रेसी टूल के अनुसार एआई प्रसिद्धि में भारत तीसरे स्थान पर रहा था। स्टैनफोर्ड के ग्लोबल एआई के आधार पर भारत कौन से स्थान पर रहा था? भारत तीसरे स्थान पर रहा था। पहले स्थान पर कौन रहा था? यूएसए रहा था। दूसरे स्थान पर कौन रहा था? चीन रहा था। भारतीय सेना ने हाल ही में 38 साल बाद श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान शहीद हुए 1171 जवानों को पहली बार आधिकारिक तौर पे सम्मानित किया। क्या किया? आधिकारिक तौर पे सम्मानित किया। कितना? 1171 जवानों के। और कौन सा ऑपरेशन चला के? ऑपरेशन पवन चलाकर। कौन थे? भारतीय सेनाओं ने 38 साल बाद किया है। कितने साल बाद? 38 साल बाद किया है। आईएनएस अरिदमन भारतीय की तीसरी स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी जो अरिहंत श्रेणी में उत्पन्न पनडुब्बी, इससे भारत की प्रौद्योगिकी पोत्र एटीपी परियोजना के तहत बनाया गया। बोलेगा आईएनएस अरिदमन
भारत की तीसरी स्वदेशी है। भारत की कैसी है? भारत की तीसरी स्वदेशी रूप से निर्मित संचालित मिसाइल पनडुब्बी है। क्या है? भारत की तीसरी स्वदेशी निर्मित संचालित पनडुब्बी है, जिसका परियोजना ATV के द्वारा किया गया था, जिसका प्रयोगिति किसके द्वारा कि ATV के द्वारा किया गया था। भारतीय सेना ने हाल ही में 5 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में अपना वार्षिक आइडिया और इनोवेशन प्रतियोगिताओं और सेमिनार इनो युद्ध 2025 में सफलतापूर्वक आयोजन किया। बोलेगा भारतीय सेनाओं ने हाल ही में 2025 में नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में अपना वार्षिक इंडियन इनोवेशन प्रतियोगिता सेमिनार कौन सा युद्ध के द्वारा? इनो युद्ध 2025 के सफलतापूर्वक आयोजन किया। रिलायंस भारत और रूस के बीच जो समझौता हुआ था उसको क्या कहता है? रिलायंस कहा जाता है। भारत और रूस के बीच जो समझौता हुआ था इसे रिलायंस कहता है। रिलायंस का फुल फॉर्म होता है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। क्या होता है? लॉजिस्टिक सपोर्ट। दोनों देशों की सेनाओं, नौसेना, वायुसेना को एक दूसरे को सैन्य ठिकाने, बंदरगाहों और हवाई जहाज़ों तक पहुंच प्रदान किया। क्या था? हवाई जहाज़ों तक पहुंच प्रदान किया। इजराइल की प्रमुख रक्षा कंपनी। क्या? इजराइल की प्रमुख रक्षा कंपनी इजराइल वेब इंडस्ट्रीज IW ये भारत की 40,000 वाट मशीन गन पहली खेप सप्लाई करेगा। कौन करेगा? तो भारत को सबसे पहली बार 40,000 लाइट मशीन गन कौन सप्लाई करेगा? इजराइल करेगा। कौन करेगा? इजराइल करेगा। भारतीय वैज्ञानिक ने कैंसर को डिकोड करने के लिए अर्नोको मार्क AI टूल्स विकसित किया। क्या अर्नोको AI टूल्स विकसित किया है। भारतीय वैज्ञानिक को कैंसर को डिकोड करने के लिए अर्नोको AI टूल्स क्या किया है? विकसित किया है। यह कैंसर आणविक स्तर पर विश्लेषण करता है। क्या करता है? कैंसर आणविक स्तर पर क्या करता है? ये विश्लेषण करता है। बोल रहा है पीलिया मालेनाडु नामक कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति कर्नाटक राज्य के चिकमगलूर जिले में खोजी गई है। कहाँ खोजी गई? कर्नाटक के चिकमगलूर में मिला गया। इसरो का आदित्य L1 ऐतिहासिक सौर तूफान अध्ययन के वैश्विक वापस शामिल किया गया है। क्या आदित्य L1 इसरो की आदित्य L1 ऐतिहासिक सौर तूफान अध्ययन के वैश्विक अध्ययन किया गया है। नवंबर 2025 के जो घटना हुआ था वो देखते हैं हम लोग। क्या हुआ था? हाल ही में भारतीय सेनाओं ने दाबो सैन्य द्वितीय नामक अभ्यास किया, जिसके रेगिस्तान युद्ध के परिदृश्य में ड्रोन और काउंटर ड्रोन तकनीकी का प्रशिक्षण किया गया। क्या किया गया? प्रशिक्षण किया गया। परिदृश्य के ड्रोन और काउंटर ड्रोन का तकनीकी का प्रशिक्षण किया गया। और दाबो संवयन द्वितीय था। क्या था? दाबो संवयन द्वितीय था। क्या था? दाबो संवयन द्वितीय था। भारतीय नौसेना का स्वदेशी डिजाइन और निर्मित गाइडेंस मिसाइल स्ट्रेंथ फिल्टर INS सह्याद्री मालाबार 2025 था। क्या था? INS सह्याद्री मालाबार था। बोलेगा भारतीय नौसेना की स्वदेशी डिजाइन और निर्मित गाइडेंस मिसाइल के INS सह्याद्री मालाबार 2025 बहुपक्षीय हिस्सा लेने के लिए उत्तरी प्रशांत महासागर में गुआम में पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? उत्तरी महासागर के गुआम में पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? तो मालाबार 2025 अभ्यास में जो होता है भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी नौसेनाओं में भाग ले रही थी। कौन सा था? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी भारत के साथ साथ क्या ले रहा था? भाग ले रहा था। ऑपरेशन व्हाइट गोल्ड भारत के राजस्व खुफिया ऑपरेशन व्हाइट गोल्ड जो था वो खुफिया एजेंसी के दौरान अमेरिका के गुजरात के बड़े फैक्ट्री
को ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें वहाँ पे कि वो नशीले दवाइयाँ बनाई जाती थी और 22 करोड़ में उसे क्या किया जाता था, बेचा जाता था। 22 करोड़ में उसे क्या किया जाता था, बेचा जाता था। किसके द्वारा? ऑपरेशन वाइट क्लोड के द्वारा। ऑपरेशन वाइट क्लोड के द्वारा किया गया। आईनी एयरबस ताजिकिस्तान में स्थित भारत का मध्य एशिया में एकमात्र पूर्ण विकसित विदेशी सैन्य एयरबस था, जिससे हाल ही में भारत द्वारा पूर्णतः खाली हो जाने की खबर आई है। क्या है? खाली हो जाने की खबर आई है। मतलब वो उसे क्या कहते हैं, खाली कर दिया गया। तो कौन सा एयरबस था? आईनी एयरबस ताजिकिस्तान था, जो कि मध्य एशिया में एकमात्र विकसित विदेशी सैन्य एयरबस था। अक्टूबर नवंबर 2025 में भारतीय सुरक्षा बलों ने राजस्थान, गुजरात और उत्तरी अमेरिका में व्यापार क्षेत्र के त्रिसेवा सैन्य अभ्यास त्रिशूल सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेनाओं के नेतृत्व में थल सेना, वायुसेना सक्रिय भागीदार निभाए, जिसकी धरती आकाश मानक क्षमता को जोरदार प्रदर्शन किया। भारत में लद्दाख